प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और शून्य, योर जीरो ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट पार्टनर। सितंबर एक्सपायरी के दिन बाजार की सपाट क्लोजिंग। निफ्टी 24 अंक गिरकर 24,611 पर बंद। सेंसेक्स 97 अंक गिरा। मेटल, IT, बैंक शेयरों से सपोर्ट। सरकारी बैंकों में चौतरफा खरीदारी के बीच निफ्टी बैंक 175 अंक चढ़कर 54,636 पर बंद। PNB वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक 2 से 3% तक उछले। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। कल सुबह 10 बजे ब्याज दरों पर आएगा RBI का फैसला। जी बिजनेस के पोल में 67% एक्सपर्ट्स ने कहा इस बार नहीं घटेंगी ब्याज दरें, लेकिन 33% को 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का भरोसा। अप्रैल अगस्त के दौरान देश का वित्तीय घाटा रहा 5,98,000 करोड़ रुपए। पूरे वित्त वर्ष का टारगेट का 38% हुआ फिस्कल डेफिसिट। आनंद राठी शेयर की 4% प्रीमियम पर अच्छी लिस्टिंग। लिस्ट होने के बाद शेयर में बढ़ी मजबूती। आखिर में 7.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद। पेज डिजिटेक का IPO आखिरी दिन 1.5 गुना से ज्यादा भरकर हुआ बंद। अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने की दी थी सलाह। फैबटेक टेक्नोलॉजीज का IPO दूसरे दिन तक पूरा भरा। प्राइस बैन 181 से 191 रुपए। अनिल सिंघवी की ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने की सलाह। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में कैसा रहा मंगलवार का दिन और अब बुधवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। सवाल आज आप पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, सोशल मीडिया साइट x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और बुधवार के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान का स्वागत करते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं सर आपका आज के इस शो में। और आइए मंगलवार के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो रहा एक्सपायरी का दिन और निफ्टी लगातार 8वें दिन गिरकर बंद हुआ। निफ्टी करीब 24 अंक गिरकर 24,611 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 80,267 के लेवल पर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी करीब 175 अंक चढ़ा और 54,635 के पास रही यहां पर क्लोजिंग। तो क्या मायने निकाले जाए बाजार की इस क्लोजिंग के, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। आज था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी NSE के सारे इंडेक्स के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन। और आज पहली बार गुरुवार के बजाय मंगलवार को इन सारे इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी हुई। जैसा कि कल के सेशन से लगा भी कि एक उतार चढ़ाव भरा सेशन हो सकता है, लेकिन आज ज़्यादा वोलेटिलिटी, ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा नहीं। इसकी वजह यह कि लोग अभी तक मन बना नहीं पा रहे हैं कि तेज़ी करें या मंदी है। देखिए कल के सेशन से क्या दिखा है। कल के सेशन से ये दिखा कि स्टॉक फ्यूचर्स में FI ने तगड़ी खरीदारी की। कैश में बिकवाली उनकी लगातार बरकरार है, 6 दिनों से बेच रहे थे, लेकिन नेट देखें तो 500 करोड़ की खरीदारी आती दिखी। इसमें कुछ एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग भी। लेकिन घरेलू फंड की तरफ से लगातार खरीदारी बरकरार है जो लोअर लेवल पे बाजार को सपोर्ट दे रही है। अब आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के लिए इन्हीं संकेतों के दम पर हमें आगे बढ़ना था। 24,600 जो कल के लोस थे, लगभग आज भी उन्हीं के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया। 24,600 के नीचे थोड़ा सी कुछ क्षणों के लिए गया जरूर, टिका नहीं। 24,700 के ऊपर थोड़ी देर के लिए गया जरूर, लेकिन टिका नहीं। तो पूरे दिन भर लगभग 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरी तरह से टाइम पास करते हुए आज पूरा दिन बिता दिया। ज़्यादा एक्शन वहाँ पर न तेज़ी का बना न मंदी का, और मुश्किल से 25 पॉइंट नीचे आज क्लोजिंग होती दिखी है।
कल बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ और आज भी बैंक निफ्टी ने अपनी मजबूती बरकरार रखी और आज फिर से मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी कम से कम 250 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। नीचे में 54,500 ये दिन भर सपोर्ट रहा और ऊपर में 54,800 को पार करने में रही मुश्किल और 54,650 के आसपास बीचों बीच बंद होते दिखा। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रही कि ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ही ओवरसोल्ड होकर बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, वो गिर नहीं रहे हैं। और दूसरी ओर सरकारी बैंकों में तगड़ी खरीदारी बनती हुई दिख रही है और कल है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कल RBI ने पिछले बार पोज लिया था, इस बार अगर एक रेट कट कर दिया तो हो सकता है बैंकिंग शेयर में एक अच्छी तेजी बन जाए और इसी वजह से निफ्टी भले ही मजबूत ना दिख रहा हो लेकिन बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के संकेत आते दिखे और यही वजह कि लगातार दूसरे दिन निफ्टी की कमजोरी के बावजूद बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में कोई एक्शन ही नहीं। एक और जहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स 14 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 14 पॉइंट नीचे, बिल्कुल वहीं के वहीं बंद हो गए, एकदम फ्लैट बंद हुए, कोई खास रुझान दिखा नहीं। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक ठंडी सी एक्सपायरी रही है इस महीने की। एक्शन नो डाउट कमजोरी की तरफ पूरी सीरीज में रहा है, सीरीज के निचले स्तरों के आसपास ही एक्सपायरी होती हुई दिखी है, लेकिन कह सकते हैं कल और आज 2 दिनों में एक अच्छा संकेत ये है कि निफ्टी ने गिरना बंद किया है। बहुत बढ़ नहीं रहे वो अलग बात है और बैंक निफ्टी धीमे धीमे हल्की सी रिकवरी के मजबूती के संकेत देते हुए आपको नजर आ रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी से और जानते हैं उनकी बाजार पर आए। विकास सर, कैसा लग रहा है आपको बाजार में तो लगातार गिरावट बरकरार है, पर अब जो RBI की पॉलिसी है, कुछ आपको होप नजर आ रहे हैं रेट कट के इस बार? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले वीक तो हमने एक बहुत अच्छी गिरावट बाजार में देखी और बाजार काफी कमजोर थे, बट इस वीक की जो शुरुआत हुई है मंडे ट्यूसडे, ऑल्दो निफ्टी के लेवल पे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट ब्रॉडर मार्केट्स में या जो ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छी तेजी है। आज भी हमने देखा बाजार में जहां कुछ नहीं हो रहा था निफ्टी के लेवल पे, वहीं हमने PSU बैंक्स में, ऑटो में, मेटल्स में बहुत ही धुआंधार और अच्छी तेजी देखी। तो मुझे लगता है ओवरऑल सेंटिमेंट्स ठीक है और इतनी गिरावट के बाद जिस तरह के लेवल्स पे FIs की ओवरसोल्ड पोजीशन है और प्लस अगर US से ट्रम्प की तरफ से कोई बहुत ज्यादा खराब खबरें नहीं आती है तो मुझे लगता है ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से बाजार में नहीं है। और जहां तक कल की RBI पॉलिसी का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि 25 बेसिस पॉइंट का एक सरप्राइज कट आ सकता है कल। लोग ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं, बट मुझे लगता है जिस तरह से एक तो पिछली रेट में पॉज किया था, बट उसके बाद देखें तो एक तो इन्फ्लेशन अंडर चेक है और GST की दरों में जो कटौती हुई है उससे भी चीज़ों के दाम कम होंगे, इन्फ्लेशन में थोड़ा और गिरावट देखने को मिलेगी, प्लस एक ग्रोथ को और इम्पेटस देने के लिए हो सकता है। और जाते जाते हमारे RBI गवर्नर सरप्राइज करने के लिए, तो मुझे लगता है यू नेवर नो, वी कुड बी हेडेड फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट कट टुमारो। और अगर वैसा कुछ होता है तो जो आज बैंक स्टॉक्स में दिखने को भी मिला एक अच्छी तेजी थी, वो और कंटिन्यू हो सकती है। एंड अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, अगर वो जिन लेवल्स पे है जहाँ पे अब ब्रेकआउट के लिए तैयार लग रहे हैं, मुझे वहाँ पे अगर तेजी होती है तो फिर निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी के आसार बन सकते हैं। तो आई रिमेन बुलिश ऑन दिस मार्केट। मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है वी आर हेडेड फॉर गुड टाइम्स अहेड। ओके, तो रही बाजार पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की ओर से। विकास सर, अब आपको इस बाजार में पोजिशनली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? पोजिशनल पिक आज मेरी स्वाति रहेगी कॉनकॉर्ड इन्विरो, जिसका NSE का टिकर है CE वाटर। नाम में ही वाटर है, तो ये वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस है उस कारोबार में है। मेनली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, फिर टेक्निकल कंसल्टेंसी और डिजाइन सर्विसेज इस सेगमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप पोजीशन में है। इनके 2 प्लांट है, एक मुंबई में और एक शारजा में है UAE में। 9 पेटेंट्स है इनके पास, अच्छी खासी क्लाइंट लिस्ट है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। और सबसे अच्छी बात है स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े कमजोर थे, उसके भी कुछ कारण थे, वन ऑफ एक्सपेंसेस थे उसमें, बट मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे भी अच्छे रहने चाहिए। स्टॉक करेक्टेड भी है, तो अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। और मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है 550 रुपए के और स्टॉप लॉस रखना है 475 रुपए का। तो कॉनकॉर्ड एनविरो में खरीदारी करने की सलाह है एज माई पोजिशनल पिक। कॉनकॉर्ड एनविरो पसंद आ रहा है पोजिशनली। विकास सर को 475 का रहेगा स्टॉप लॉस, 550 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। लॉन्ग टर्म के लिए क्या पसंद आ रहा है विकास जी अब आपको?
लॉन्ग टर्म पिक मेरी रहेगी, एक पसंदीदा स्टॉक है आरपीएसजी वेंचर्स। ये 832 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। 1100 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट रहेंगे। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। बहुत ही डीपली अंडर वैल्यूड लगता है ये स्टॉक, जिस तरह के इसमें बिजनेसेस है, होल्डिंग्स है। ये कंपनी जो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड आईटी कंपनी, उसमें 53-54% हिस्सेदारी रखती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू आती है 13-14 हजार करोड़। जबकि इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज सिर्फ 3,000 करोड़ है। मतलब एक 70-75% डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। और उसके अलावा भी, इस होल्डिंग के अलावा कई सारे बिजनेसेस भी है, एसेट्स है इस कंपनी के पास। जैसे कोलकाता में एक क्वेस्ट मॉल है, बड़ा मॉल है पार्क सर्कस एरिया में, वो भी इस कंपनी के अंतर्गत है। फिर इनके कुछ 11 रेस्टोरेंट्स की चेन है इनके पास। और एफएमसीजी ब्रांड भी है 2M करके, उसको भी कोई डाइवेस्ट कर सकते हैं। और आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइज भी इनके पास ही है, जिसकी वैल्यू आकी जा रही है अराउंड $1.1 बिलियन। तो इस तरह की वैल्यू है। मुझे लगता है डीपली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। इन लेवल्स पे डाउनसाइड रिस्क भी लिमिटेड है। और स्टॉक जब लोगों को ये समझ में आएगा तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 1100 रुपए का। बट मुझे लगता है जिस तरह की वैल्यू है इसमें, ये और भी अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में आने वाले साल 2 साल में बिल्कुल मिल सकते हैं। आरपीएसजी वेंचर्स 1 साल का नजरिया रखे 1100 के टारगेट के लिए, यह है विकास जी की पसंद। पहले कॉलर से भी बात करते हैं। मुंबई से उदित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर, पूछिए सवाल। मैडम गुड इवनिंग। सेठी जी राम राम। नमस्ते। राम राम। अच्छा सेठी जी, मेरा क्वेश्चन है फिनोटेक्स केमिकल्स के ऊपर। उसको मैं अभी खरीदा था, इसका जब न्यूज था बोनस एंड स्प्लिट का 257 में खरीदा था। मेरा क्वेश्चन है हाउ डज द फंडामेंटल इसका कैसा है, और ये अगर स्प्लिट होने के बाद उसको ऐड कर सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आईपीएल को इस लेवल पे, आईपीएल इज इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड को इस लेवल पे ऐड किया जाता है क्या, ऐड किया जा सकता है क्या? जी सर। देखिए, जहां तक फिनोटेक्स केमिकल्स का सवाल है, एक अच्छी कंपनी है, स्टॉक अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। बाकी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कॉर्पोरेट एक्शन जो बोनस या स्टॉक स्प्लिट होता है, इसमें अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है वो मेरे एक्चुअली मुझे अभी ध्यान नहीं है। बट जो कॉर्पोरेट एक्शन की आप बात कर रहे हो, जो भी बोनस या स्टॉक स्प्लिट है, तो चाहे उसके बाद खरीदे पहले खरीदे, खरीदने का जो कारण है वो अलग होनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। अगर स्प्लिट हो रहा है 1:2 में तो भाव भी आधे मिलेंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉक है जिसको आपने चूंकि निवेश किया हुआ है, होल्ड करना चाहिए। एक आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छे अपसाइड हो सकते हैं। और इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और जिन लेवल्स पे अभी है यहाँ पे मुझे लगता है इसमें भी निवेशित रहने की सलाह है। और बाकी स्टैगर्ड रूप पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा अभी खरीदने में थोड़ा नीचे आवे तो ऐड करें, और अपने स्टैगर्ड रूप में इसमें बाइंग की सलाह रहेगी इंडिया पेस्टिसाइड्स। तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर व्यू विकास जी की ओर से। हरियाणा से राम प्रकाश जी भी हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी सेठी साहब को भी राम राम। मेरा एक सवाल था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, सेठी साहब ने जून जुलाई के आसपास दिया था। मैंने इनकी विश्वास करना, सेठी साहब का ज्यादा विश्वास कर लिया आंख बंद करके। 125 पे मैंने 6,000 के आसपास, 5700 के आसपास शेयर ले लिए, और वो उसके बाद चल ही नहीं रहा। उन्होंने 135-40 बताया था। एक तो ये था जी, एक था मेरा ओला इलेक्ट्रिकल का, और एक टाटा मोटर का भविष्य कैसा है, और बीएससी लिमिटेड का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर तो आज तो बिल्कुल निचले स्तरों पर बंद हुआ है स्टॉक ये। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस वैसे तो कंपनी तो बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, बहुत अच्छी पेडिग्री है, अच्छा मैनेजमेंट है, बजाज ग्रुप की कंपनी है। और जिस सेक्टर में है वहाँ पोटेंशियल या अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। स्टॉक चल नहीं रहा है, बट मुझे लगता है अगर आपका लंबा नजरिया है, अगर साल 2 साल इसमें निवेशित रहेंगे, अगर 2-3 साल का व्यू से इस स्टॉक में बने रहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे इसमें आपको अपसाइड बनेंगे। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है और एग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है। मुझे लगता है इट कुड बी हेडेड टू वेरी गुड लेवल्स। तो यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स इस स्टॉक में बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप 124-25 में अगर दिया है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो डेफिनेटली आप घबराए नहीं और स्टॉक में बने रहे। बाकी जो आपने 3 स्टॉक्स और पूछे हैं, स्टॉक्स अच्छे लिए आपने। ओला इलेक्ट्रिक भी
गिरावट के बाद इन लेवल्स पे कंफर्टेबल लगता है। जो भी चेंजेस किए हैं इस क्वार्टर के, जो इस महीने के जो सेल्स नंबर्स आए थे उसमें वापस से शायद नंबर 2 की पोजीशन पे आ गई है कंपनी इन टू व्हीलर सेगमेंट। मुझे लगता है डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है। आज 5% के सर्किट पे था, बट शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो बने रहे इसमें। टाटा मोटर्स एंड बीएसई, अगेन टाटा मोटर्स में भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है, डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। पिछले कुछ दिनों में कुछ खराब खबरें थी, साइबर तो इनके ऊपर अटैक हुआ, उसके कारण इनका जेएलआर का प्रोडक्शन रुक गया, हमने स्टॉक में गिरावट देखी। फिर यूके गवर्नमेंट से भी कुछ इनको फंडिंग मिली है 1.5 बिलियन डॉलर्स की, और डीमर्जर भी होने जा रहा है। मुझे लगता है स्टॉक ओवर द नेक्स्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा करेगा। सम ऑफ द पार्ट्स की जो वैल्यू है यहाँ से काफी अच्छी होनी चाहिए, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की। टाटा मोटर्स इज अगेन अ होल्ड एंड बीएसई वुड सर्टेनली रिमेन अ होल्ड। आई रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश बीएसई। मुझे लगता है एनएससी के आईपीओ के आसपास ये अच्छा करना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है भारत में अभी भी, जिस तरह का हमारा जो इन्वेस्टर बेस है, काफी बड़ी एक इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आनी चाहिए। मुझे लगता है बीएसई वुड डू वेल, तो इसको होल्ड करे करंट लेवल्स। बिल्कुल सर। यूपी से राजकुमार जी से भी बात करते हैं आप। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार पीटी जी। सर मेरा सवाल सोना बीएलडब्ल्यू पे है। इसके मेरे पास 100 शेयर है 500 रुपए की एवरेज प्राइस पे। इसमें मैं क्या करूं? और दूसरा 50,000 रुपए और लगाना चाहता हूं, तो कौन सा शेयर लूं? जी सर। देखिए, जहां तक सोना बीएलडब्ल्यू का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। हाल ही में स्टॉक में गिरावट आई है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, या आपको फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। आजकल ये स्टॉक एफएनओ में है तो थोड़ा वोलेटाइल रहता है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो वोलेटिलिटी को थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा, बट ओवरऑल मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। तो बी विथ स्टे इन्वेस्टेड इन सोना बीएलडब्ल्यू। और जहाँ तक आपके नई पूंजी के निवेश की बात है, तो अभी 2 स्टॉक मैंने चर्चा करी, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक। लॉन्ग टर्म स्टॉक आरपीएसजी वेंचर जो मैंने रिकमेंड किया है, अच्छा स्टॉक लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे आप निवेश कर सकते हैं। तो रही आपके लिए सलाह आपके स्टॉक्स पर। कोलकाता से रमेश जी से भी बात करते हैं। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास 2 शेयर है। एक है साउथ इंडियन बैंक 29 रुपये में, और एक तो है सेजिलिटी इंडिया 41 रुपये में। हजार शेयर दोनों में ही है। तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक और सेजिलिटी इंडिया सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? देखिए, जहां तक सेजिलिटी इंडिया का सवाल है, इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूं। कई बार मैंने भी इसको रेकमेंड किया है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये यूएस में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनको कैटर करती है। उनको ये इंश्योरेंस रिलेटेड जो सर्विसेज है, क्लेम प्रोसेसिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। और वहाँ के 5 आउट ऑफ द टॉप 10 जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इनके क्लाइंट लिस्ट में है। हालांकि अभी थोड़ा जो ट्रम्प का टैरिफ का जो चक्कर चल रहा है, उसकी वजह से जो भी यूएस बेस्ड बिजनेसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी नहीं हो रही, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 60-70 रुपये के लेवल्स पे हो सकता है। तो बिल्कुल होल्ड करके रखे सेजिलिटी को। जहाँ तक साउथ इंडियन बैंक का सवाल है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, सभी बैंक्स अच्छा करने चाहिए, ये बैंक भी अच्छा करेगा। तो आपने निचले लेवल्स पे लिया हुआ है, यहाँ पे भी बने रहे एंड राइड द बूम इन द बैंकिंग स्टॉक्स। मुझे लगता है साउथ इंडियन बैंक ऑल्सो यहाँ से अच्छा करेगा, तो होल्ड करिए। बिल्कुल सर। तो आपके लिए ये दोनों स्टॉक्स पर रही राय विकास जी की तरफ से। एक छोटा ब्रेक लेंगे। आगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से हम जानेंगे बुधवार के बाजार के लिए ऑप्शन कॉल्स। बुधवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल करेंगे हम नई सीरीज की शुरुआत, और ये सीरीज होगी अक्टूबर महीने की। लेकिन अक्टूबर महीने की सीरीज के पहले ही दिन एक्शन भरपूर होने वाला है, और वो होगा आरबीआई की तरफ से। कल सुबह 10 बजे आएगी आरबीआई की पॉलिसी, और ये पॉलिसी तय करेगी बाजार की दिशा दशा। उससे पहले के लेवल और डायरेक्शन में बता दूं कि क्या रह सकते हैं। उसके बाद तो देखना होगा पॉलिसी में क्या कुछ गवर्नर साहब करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस बार राय बटी हुई है बाजार के। कुछ लोग मानते हैं कि इस बार ब्याज दरों में फिर से बदलाव नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचे कि 1/4 ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश
गवर्नर साहब के पास है, क्योंकि महंगाई रहेगी कम, जीएसटी घटने की वजह से महंगाई पर बोझ कम होगा और वो ब्याज दरों में कटौती की तरफ कॉन्फिडेंस दे सकता है गवर्नर साहब को। आइए लेवल्स बता दूं। नीचे की तरफ जो मजबूत सपोर्ट है 24,575 के नीचे ही एक फ्रेश कमजोरी शुरू होगी और तब आपके लिए मजबूत सपोर्ट जो बनेगा वो होगा 24,335 से लेकर 24,425 की रेंज में। ऊपर रुकावट के तौर पर 24,725, 24,800 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है और अगर अच्छी पॉलिसी आ गई तो हो सकता है हम 24,850, 900 तक भी जाने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी पर। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। इमीडिएटली कल जो बैंक निफ्टी पर पॉलिसी से पहले सपोर्ट रहेगा वो होगा 54,225 से लेकर 54,375 की रेंज का। ये रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 54,900 से लेकर 55,150 की रेंज वो होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की एक कोशिश कर सकता है। उसके बाद देखेंगे अगर पॉलिसी अच्छी आई तो ठीक, नहीं तो वहीं पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बहुत ही ठंडे हैं। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन वहाँ पर थोड़ा बहुत जरूर चल रहा है, जैसे कि पीएसयू बैंक, मेटल्स, ये आपको मजबूत दिख रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत खरीदारी सरकारी कंपनियों में, डिफेंस कंपनियों में आ रही है, लेकिन क्लियर कट एक्शन बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा, क्योंकि इंतज़ार सबको यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी या तो बड़े सपोर्ट लेवल के पास पहुँचें, यहीं से घूम जाएं करेक्शन पूरा करके, या अगर इन्हें तोड़कर और कमज़ोर होना है तो वो भी पता चले। लेट्स सी कल पॉलिसी से डायरेक्शन मिलता है या अभी और करना पड़ेगा इंतज़ार। लेकिन कुछ भी हो, कल सीरीज़ के पहले दिन एक्शन भरपूर रहेगा और कल का ट्रेडिंग सेशन मेक और ब्रेक वाला, निर्णायक वाला भी होगा। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। स्वागत करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालबिया का। सर स्वागत है, बताइए अब बुधवार के बाजार के लिए क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए आज भी मार्केट में देखें तो लोअर साइड पे मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद होते हुए दिखा। जिस तरीके से 24,500 के आसपास मार्केट में एक पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन बनते हुए दिखा है, हालांकि अभी नई सीरीज है तो काफ़ी कुछ रोल ओवर डेटा पे भी डिपेंड करेगा किस तरीके के रोल ओवर डेटा बनते हुए दिखे। बट जिस तरीके से निफ्टी में टेक्निकल लेवल के हिसाब से 24,500 पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे पुल बैक के चांसेस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा एक नेगेटिव रुझान था और एक मार्केट में यहाँ पे हमें लगता है एक मार्केट थोड़ा सा लाइट मोड में ही रोल ओवर एक्शन देखने को मिला है। तो हम यहाँ पे 24,600 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 7 अक्टूबर का बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज करीब क्लोज हुआ है 179 के आसपास। इसमें टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे करीब 225 से लेके 230 की तरफ। ऑन द डाउन साइड इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 148 के आसपास। तो हमें लगता है कि एक पुल बैक यहाँ से बनते हुए दिख सकता है 24,700-750 की तरफ। तो उसको प्ले करने के लिए 24,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीएचयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और अहेड ऑफ पॉलिसी एक्शन डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पीएचयू बैंकिंग बास्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। कैनरा बैंक पे बाय करने की सलाह 128-130 के टारगेट के लिए। ऑन द डाउन साइड 119 का स्टॉप लॉस रखना होगा। कैनरा बैंक स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आ रही है राजेश जी की तरफ से। 130 के टारगेट, 119 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करें। और इंडेक्स स्पेसिफिक 24,600 की कॉल ऑप्शन, 7 अक्टूबर की एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन आपको 179 पर खरीदने की सलाह आ रही है। टारगेट 225 से 230 एंड 148 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बनाए स्ट्रैटेजी। राजेश जी धन्यवाद करेंगे इस बातचीत के लिए। विकास सर, आपको क्या पसंद आ रहा है बुधवार के बाजार में? बिल्कुल, कल के बाजार के लिए 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स देना चाहूंगा जिसमें खरीदारी करनी है। पहला स्टॉक रहेगा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जो आज 1,038 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 1,060 के कल के टारगेट रहेंगे, 1,025 का स्टॉप लॉस रखता है। ये कंपनी लीडिंग कंपनी है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में, पीईटी फिल्म्स वगैरह बनाती है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। और आज इसको पिक करने के पीछे कारण है कि सरकार ने एंटी डंपिंग प्रोब इनिशिएट करने की बात करी है। जो पेट फिल्म्स भारत इंपोर्ट करता है चाइना से, यूएस, बांग्लादेश और थाईलैंड से, तो मुझे लगता है उसका फायदा जो भारतीय मैन्युफैक्चरर है, पॉलीप्लेक्स जैसी कंपनी, जिंदल पॉली जैसी कंपनी, उनको होना चाहिए। तो कल इसका एक्शन दिखना चाहिए, तो खरीदारी करनी है पॉलीप्लेक्स में। और जो दूसरा स्टॉक है कैश मार्केट से, वो रहेगा स्वान कॉर्पोरेशन। स्वान एनर्जी पहले इसका नाम होता था। आज ये 454 रुपए 70 पैसे पे बंद हुआ है। 470 के कल के टारगेट रहेंगे और 448 का इसमें स्टॉप लॉस रखना है।
ये भी डिफेंस सेक्टर में उभर के आ रही है कंपनी, और डिफेंस सेक्टर में भी शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है। और आज ही इन्होंने भी ये आपके सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ एक एमओयू साइन किया है इस सेगमेंट के लिए, शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स के लिए। और हाल ही में हमने प्रधानमंत्री जी को भावनगर से बोलते हुए देखा, समुद्र से समृद्धि और कई सारे मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स और शिप बिल्डिंग के लिए कई सारे अनाउंसमेंट्स करे हैं। मुझे लगता है उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को हो सकता है। तो कल के लिए भी स्टॉक अच्छा लगता है, खरीदारी करने की सलाह। फॉर अ टारगेट ऑफ 470, स्टॉप लॉस ऑफ 448। पॉलीप्लेक्स कॉर्प और स्वॉन कॉर्पोरेशन पर खरीदारी की सलाह विकास जी दे रहे हैं। पॉलीप्लेक्स पर 1060 का टारगेट बनेगा, 1025 का लगाएं स्टॉप लॉस, और स्वॉन पे लगा सकते हैं 448 का स्टॉप लॉस, 470 के टारगेट के साथ। यहाँ पर बुधवार के बाजार के लिए खरीदारी का पसंदीदा काउंटर है ये विकास जी का। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।